हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आप सभी को हमने हाउ टू क्रिएट लेजर्स के बारे में बात किया था। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे कि लेजर क्रिएशन के बाद हम स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे। गाइस, ये टैली का सबसे सिंपल क्लास चल रहा है, जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति, वो चाहे बिजनेस करना चाह रहा हो या फिर कोई जॉब करना चाह रहा हो या उसको टैली की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को, इस क्लासेस को ऑनलाइन किया जा रहा है। तो आज की इस क्लास में आप सभी को मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है कि इस वीडियोस के दौरान हजारों बच्चे इस वीडियो को पढ़ के, सुन करके, देख करके और अपने जीवन में बदलाव ला पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी, ये वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि हर वर्ग के लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है, और पढ़ करके और अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे वो बाहर से हैं या क्लासेस के हैं या फिर सिटीज़ के दूर के हैं, तो वो इससे पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू किया जा रहा है। टैली प्राइम का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आइए हम अगले इस वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्यार मिला है। आशा करते हैं कि आप सभी को इस वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार समझ में आएगा और आप सभी मिलजुल करके आशीर्वाद प्यार देंगे। तो आइए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन है। इसमें आप जाएंगे अल्टर ऑप्शन पे, यहाँ पे एंटर करेंगे और आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें जा करके आप गाइस स्टॉक ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप सभी को पता है कि स्टॉक ग्रुप जो होता है, किसी भी व्यापारी जब व्यापार में कोई माल खरीदता है या कोई गुड्स परचेज करता है, तो उसमें जो भी बहुत सारे आइटम्स को, जब किसी बहुत सारे आइटम्स को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, आप जो भी बोल सकते हैं, वो किसी एक नाम से जब उस एंट्री करता है, एंट्री को रिकॉर्ड करता है या फिर उस एक नाम से संबोधित करता है, तो उसको हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर्स के आइटम्स हमें खरीदने हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर्स, तो हम इसको कंप्यूटर पार्ट्स बोल सकते हैं। यदि हम स्टेशनरी से संबंधित, तो स्टॉक ग्रुप हमारा इसमें कंप्यूटर आइटम्स या कंप्यूटर पार्ट्स होगा। और यदि हम इस इरेज़र, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स और स्केल इत्यादि अगर हम स्टेशनरी से संबंधित अगर आइटम्स खरीदते हैं, तो हम उसका स्टॉक ग्रुप हमारा स्टेशनरी आइटम्स होगा। यदि हम फल्स वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे हम बहुत सारे, हमें अलग अलग प्रकार के फल खरीदने हैं, जैसे हमको एप्पल खरीदना है, बनाना खरीदना है, ग्रेप्स खरीदना है, वाटरमेलन खरीदना है, पपाया खरीदना है, तो इसको हम एक नाम से संबोधित करना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉक ग्रुप हमारा होगा फ्रूट्स का। तो इस तरीके से आइए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। तो गाइज, लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप के का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट जा करके, और यहाँ पे COMPUTER, कंप्यूटर ITEMS के नाम से हम करेंगे और इंटर करेंगे। बाकी हमारा ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। इसको हम Ctrl+A या इंटर के द्वारा हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। गाइज, जैसे स्किप बटन से इसको बैक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका पहले से जो शॉप के नाम से स्टॉक ग्रुप ओपन था, तैयार था, अभी वो कंप्यूटर आइटम के नाम से होगा, COMPUTER, कंप्यूटर आइटम्स के नाम से आपका स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो चुका है गाइज। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के बाद गाइज अगला हमारा जो होगा यूनिट्स होगा। यूनिट्स का मतलब होता है गाइज कि व्यापार में व्यापारी जब भी कोई भी आइटम्स किस मात्रा में रिकॉर्ड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कि हम अगर कंप्यूटर्स को हमें रिकॉर्ड करना है मात्रा, तो कंप्यूटर के, कोई कंप्यूटर हो या चाहे उसका कोई पार्ट्स हो, तो वो पीस में रिकॉर्ड किया जाता है। यदि हमारा कोई लिक्विड से संबंधित आइटम, जैसे कि ऑयल हो गया या फिर वाटर हो गया या फिर मिल्क हो गया, तो ये सब हमारा लीटर्स में आते हैं, मिली लीटर्स। तो उसके लिए हमारा यूनिट जो बनेगा MLT के नाम से बनेगा। गाइज, यदि कोई प्रोडक्ट, कोई आइटम अगर हमारा जैसे कि पल्स हो गया, राइस हो गया, या फिर और भी कोई आइटम्स हो गए, तो वो ग्राम्स हो गया, तो ये सारे आइटम्स को अगर हमें रिकॉर्ड करना है मात्रा में, तो ये जो हमारा होगा, इसको हम केजी में रिकॉर्ड करेंगे।
और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम दर्जन में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारा, इसको हम यूनिट कहते हैं, इसको हम यूनिट बोलते हैं टैली की भाषा में। तो आइए हम देखते हैं कि यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। तो फिर से हम गेटवे ऑफ टैली पेज में जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा है। अल्टर ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे, अब लिस्ट ऑफ मास्टर्स का पेज ओपन हो जाएगा। और उसमें जा करके, और इसमें जाने के बाद हम फिर क्या करेंगे गाइस, यूनिट्स में जाएंगे। यूनिट्स में यहाँ पे गए और यहाँ पे एंटर कर दिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले से ही पीस हमारा क्रिएट हो चुका है गाइज। अगर आप दोबारा यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो जैसे आप कोई आइटम आपको डजन में खरीदना है तो आप इसको डजन में खरीद सकते हैं, या फिर कोई आइटम आपको गाइज केजी में खरीदना है तो आप उसको केजी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक पीस का दोबारा दूसरा एक पीस के नाम से मैं बना के दिखा देता हूँ। जब आपका यूनिट क्रिएशन पेज ओपन हो चुका है और उसमें आप जाएंगे, ऊपर PCS टाइप करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक एरर आ रहा है, कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर अ डिफरेंट नेम। मीन्स कि ये जो हमारा पीस का यूनिट जो है, जो पीस का जो यूनिट्स पहले से बन चुका है, अब दोबारा हम पीस के नाम से एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें बनाना है तो इसमें हमें कोई बदलाव करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा PCS2 कर देना होगा, तब ये जा करके ये लेगा। लेकिन गाइस पहले से बना हुआ है, और यहाँ पे हम जा करके फार्मल में PIECES पीसेस, और फिर यहाँ पे हम यूनिट का PCS टाइप करेंगे और कंट्रोल+A करेंगे तो हमारा पीस 2 एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन गाइस पहले से हमारा यहाँ पे पीस बना हुआ है तो हम पीस नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि मैं आपको जाकर इसको ओपन कर रहा हूँ, देखिए पहले से हमारा पीस का यूनिट बना हुआ है। तो गाइज आप यूनिट तैयार कर लेंगे। इसके बाद गाइज स्किप करेंगे और अब हम बनाने जा रहे हैं गाइज स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम क्या होता है? टैली में, व्यापार में, व्यापारी जब कोई भी माल या गुड्स को परचेज एंड सेल करता है तो उस माल को हम गुड्स बोलते हैं, उसको हम स्टॉक आइटम बोलते हैं, एक एक प्रोडक्ट को। जैसे कि हमें अगर कंप्यूटर पार्ट्स का खरीदा तो हमें CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये एक एक आइटम्स हो गए, इनको हम बोलते हैं स्टॉक आइटम्स। और इन सभी को एक साथ अगर बोलना होगा तो ये हमारा होगा कंप्यूटर पार्ट्स, मतलब ये स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। तो स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट करेंगे, आइए क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम पर एंटर किए, आप देख पा रहे हैं पहले से यहाँ पे जो पहले के कुछ 2 आइटम बने हुए हैं। हम स्टॉक क्रिएशन पे चलेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन पेज हमारा ओपन हो गया। क्रिएट पर इंटर किए, हमारे स्क्रीन पर स्टॉक आइटम क्रिएशन पेज ओपन हो गया। यहाँ पे जाकर के हम CPU, चूँकि हमें कंप्यूटर आइटम्स परचेज करने हैं तो हमने CPU इंटर किया, और प्राइमरी पे जैसे ही आप देख पा रहे हैं तो अंडर के सामने देखिए प्राइमरी है, और इधर राइट साइड पे गाइस आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के नीचे यहाँ पे कंप्यूटर आइटम्स और शॉप दिख रहा है। तो हमने जो कंप्यूटर आइटम्स बनाया था वो यहाँ पे शो करेगा, इसको सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। फिर गाइस हमारा यूनिट शो कर रहा है, यूनिट के सामने नॉट एप्लीकेबल है और इसी के नीचे पीस शो कर रहा है। हम सबको पता है कि कंप्यूटर का एक एक आइटम जो है हमेशा पीस में रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे इंटर करेंगे और कंट्रोल+A या इंटर 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 करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। गाइस दूसरा हमारा होगा MONITOR, मॉनिटर। मॉनिटर पे जाएंगे और कंप्यूटर आइटम्स के नाम से इंटर करेंगे और यहाँ पे पीस सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल या इंटर कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे KEYBOARD, कीबोर्ड पे गए और यहाँ पे कंप्यूटर आइटम्स पे क्लिक किए, इंटर किए, सेलेक्ट करके और पीस को सेलेक्ट करके कंट्रोल+A कर दिए। फिर गाइस यहाँ पे हम MOUSE, माउस को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर आइटम्स और पीस। गाइस आप सभी को बताते हुए अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है कि इस समय जो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आपको, आप सभी इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए मुझे ये चीज़ें पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं कि आप इसको समझ के भी अच्छा फील कर रहे होंगे। तो आइए, अभी माउस हमारा क्लियर हो रहा है, माउस का भी हमने एक स्टॉक क्रिएट कर दिया है, कीबोर्ड का भी हो गया, और अब हम यहाँ पे UPS का तैयार करेंगे। UPS सेलेक्ट किया हमने, और आप कंप्यूटर्स आइटम्स स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पीसी सेलेक्ट करके फिर से आप इंटर करिए या फिर कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्किप करेंगे, स्किप करके जैसे ही आप आएंगे बैक तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आप देख पा रहे हैं पहले से आपका सिंथॉल और पियर्स बना हुआ था। अब हमारा कंप्यूटर आइटम्स आ गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और UPS। तो गाइज ये जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गया है, और हमने आपको इस वीडियो में स्टॉक ग्रुप से शुरू किया था। स्टॉक ग्रुप पे आप जाएंगे, देखिए स्टॉक ग्रुप में हमारा कंप्यूटर आइटम्स, और फिर हमने यूनिट्स पे गए, यूनिट्स पे पीस तैयार था। पीस हमारा चूंकि कंप्यूटर आइटम जो हमारे पीस में ही चलेगा, तो यहाँ पे अब हम आए थे स्टॉक आइटम, यहाँ पे देखिए सारे कंप्यूटर के आइटम्स ओपन हैं। तो गाइज हम फिर से गेटवे ऑफ टैली पेज पर आ जाएंगे,
और जब हमारा सिंपल परचेज सेल में हमारा पिछले वीडियो में हमने आपको हाउ टू क्रिएट कंपनी और हाउ टू क्रिएट लेजर एंड हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स, ये चीज़ें हमने इसमें बताया है। और अगर आप चाहते हैं तो आप उसको शुरू से भी कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम इसमें गाइस परचेज एंड सेल करेंगे। तो परचेज के लिए आप देख में आ रहे हैं, वाउचर्स में जाएंगे, परचेज एंटर करेंगे और पेमेंट वाउचर्स होकर यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे तो गाइस हमारा परचेज वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दे रहा है, यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं 01 दे दीजिए। डेट आप जो बनाए रहेंगे आप देना है। पार्टी नेम में आप यहाँ पे कैश दिख रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है यहाँ पे एक लेज़र जो क्रिएट हुआ था, तो हम लेज़र जैसे अल्टर में गए और यहाँ पे लेज़र में जाके इंटर किए। यहाँ पे लेज़र हमारा दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और जीएसटी। तो हमें इस लेज़र से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे गाइज, इंटर करेंगे और यहाँ पे जा करके हम यहाँ पे बनाएंगे राम डी आर, जैसा कि हमने हाउ टू क्रिएट लेजर में बताया था। राम डी आर, राम डी आर का सैंडी डेटर्स होता है, सैंडी डेटर्स। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस ने फिर यहाँ पे हम गए और गाइज हम दूसरा एक तैयार करेंगे क्रिएट पे जा करके श्याम सी आर, SHYAM श्याम, श्याम सी आर, SHYAM श्याम सी आर। गाइस जैसा कि पता है आपको सैंडी क्रिएटर्स है और यहाँ पे हम CR टाइप करें। पिछली क्लासेस में हमने आपको CRDR के बारे में जिक्र किया था। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज, परचेज का बना हुआ है SALES, सेल्स, सेल्स का सेल अकाउंट SALES। गाइस क्रिएट करेंगे और सेल का सेल अकाउंट और कंट्रोल प्लस एक करेंगे। गाइस हमारा लेजर्स तैयार हो जाएंगे। 4 लेजर्स गाइस क्रिएट करने पड़ते हैं, जिसमें कैश और कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 2 बना रहता है, लेकिन अभी 4 परचेज एंड राम डीआर, सेल्स एंड श्याम सीआर। तो आप देख पा रहे हैं। स्किप करेंगे गाइस लेजर क्रिएशन के बाद, और स्किप करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली स्पेस पे आ जाएंगे। और गेटवे ऑफ टैली पेज पर आने के बाद अब हम आप देख पा रहे हैं मास्टर्स यहाँ पे शो कर रहा है। मास्टर्स के बाद आप मास्टर्स में क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। दूसरा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में वाउचर, डेबुक है। तो आइए गाइस हम ट्रांजेक्शन में जो सबसे ऊपर वाला है इसको हम सेलेक्ट करेंगे वाउचर्स। अगर इसको शॉर्टकट की के द्वारा अगर आप गाइस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो V बटन प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा, तो या फिर इंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने जो है वाउचर सेलेक्ट किया तुरंत हम परचेज वाउचर में चले गए। यहाँ पे अगर हो सकता है आप एक पेमेंट में आ जाए, लेकिन आप F9 प्रेस करें तो आप परचेज पहुँच जाते हैं। परचेज में हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर दिख रहा है, जिसमें हम कोई भी डाल सकते हैं 01। और पार्टी नेम में देखिए अब राम डीआर शो कर रहा है, उस समय सिर्फ कैश शो कर रहा था, अब यहाँ पे राम डीआर, श्याम सीआर। तो राम डीआर यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि राम डीआर का मतलब डेबिटर, और डेबिटर जो होता है वो माल खरीदता है तो पैसे उसके पास से डेबिट होते हैं, तो इसलिए उसको डेबिटर कहा जाता है। तो यहाँ पे अब आइटम क्या है, स्पेस बटन देंगे, आइटम्स आने लगेगा। हम यहाँ पे गए CPU सेलेक्ट किए, CPU का आइटम हमने 10 पीस खरीदा और CPU का रेट हमने 10,000 के रेट से ले लिया। 1 लाख रुपये CPU का हो गया। यहाँ पे परचेज का लेजर बनाए थे, P प्रेस करेंगे, परचेज आ जाएगा, इंटर करके सेलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा हमारा जो गाइज होगा MONI, मॉनिटर होगा, मॉनिटर पे क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। तो फिर ये भी हमको 10 पीस चाहिए, इसकी कीमत 4,000 रुपये है। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे अकाउंट्स डिटेल्स और मॉनिटर्स पे क्लिक करके किस में करेंगे, तो परचेज। तो ये परचेज में गया, फिर इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर KEYBORD कीबोर्ड हमारा जो है ये भी 10 पीस, इसकी कीमत कीबोर्ड की हमें जो है 250 रुपये। और ये आपको इसमें दिख रहा है, इसको भी हम P प्रेस करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे माउस MOUSE माउस पे जाएंगे, माउस भी हमें 10 पीस चाहिए और माउस की कीमत जो है गाइज 200 रुपये के आसपास है। और इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको P प्रेस करके आप कर लेंगे। गाइज आशा करते हैं कि एक एक स्टेप आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप स्लो करके रिवाइंड करके देखें, वीडियो बहुत अच्छा है, आपकी भाषा में इसको दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगला स्टॉक आइटम है गाइज यूपीएस जाएंगे, एंटर करेंगे। यूपीएस चूँकि लगभग लोगों के घर में जो है इन्वर्टर होता है, तो वो यूपीएस की ज़रूरत कम कर उनको पड़ती है, लेकिन फिर भी जो है ये बिकता कम है, तो हमने 10 पीस इसको ले रहे हैं। इसकी कीमत 1850 रुपये, जो जिसकी बैकअप 10 से 15 मिनट की होती है, वो आप ले सकते हैं। और इतनी अब हमारा हो गया
गाइज अगर आप इसको बिल के रूप में देखना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं 1,63,000 रुपये का ये माल परचेज हुआ है। कंट्रोल प्लस पी करेंगे, आपके स्क्रीन पर इनवाइस का ऑप्शन आएगा। इसमें पहला कन्फिगर दिया हुआ है, कन्फिगर मतलब आप इसको कन्फिगर करके कहाँ जाना चाहते हैं, और दूसरा हमारा प्रीव्यू, और तीसरा प्रिंट। तो हम प्रीव्यू करके एंटर करेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन पर एकदम पूरा का पूरा ये बिल की तरह शो कर रहा है। तो गाइज आप इसको कर सकते हैं और इसको बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसको हमें सेव करना है तो भाई स्किप करेंगे और कंट्रोल के साथ ए कर देंगे। ये देखिए हमारा परचेज हो चुका है। अब गाइज हमको सेल करना है तो F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, F8 प्रेस किया, हमारे स्क्रीन पर सेल्स आ गया। सेल्स में पार्टी ने हमारा क्या रहेगा, देखिए क्योंकि राम डी आर डेबिटर था क्योंकि वो माल खरीद रहा था, और यहाँ पे श्याम सी आर क्योंकि क्रेडिट्स है क्योंकि इसके पास पैसा आ रहा है और ये यहाँ से माल को खरीदा हुआ है। अब स्टॉक आइटम में फिर से वही चीज़, CPU सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, CPU 10 पीस था, हम 9 पीस बेच देते हैं और 9 पीस की कीमत हम 12,500 करेक्शन में बेच दिया। अब यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके इंटर कर देंगे। यहाँ पे मॉनिटर MONITOR मॉनिटर, ये भी 9 पीस बेच रहे हैं हम, और इसको हम जो है बेच रहे हैं 4500 कैरेट से। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे कीबोर्ड करेंगे, KEYBOARD कीबोर्ड भी 9 पीस, और यहाँ पे दिख रहा है कीबोर्ड हमारा 300 रुपये का है। गाइस इंटर करेंगे और ये स्टॉक आइटम, फिर से यहाँ पे सेल हो गया, और माउस MOUSE माउस को सेलेक्ट करेंगे और गाइस ये भी 9 पीस रहेगा, और माउस की कीमत जो है हमारी माउस की कीमत 200 रुपये। और इसको आप यहाँ पे गाइस सेलेक्ट करेंगे, सेल्स में जा करके एक्सेप्ट हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका UPS सेलेक्ट किया हमने, ये भी 10 पीस पूरा का पूरा बेच दीजिए क्योंकि गाइस ये जो है बहुत कम बिकता है। तो आइए इसको हम 2250 रुपये में इसको बेचते हैं। और आप देख पा रहे हैं गाइस ये टैली का 5.0 सबसे लेटेस्ट वर्जन का है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और इसी के लिए इसमें बहुत मेहनत किया जा रहा है। आइए अब इसको हमने 2,04,300 रुपये का माल बेचा। कंट्रोल पी करेंगे, और कंट्रोल पी करने के बाद प्रीव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये बिल हमारा ऐसे शो करेगा। इसको हम प्रिंट करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचर देंगे, और ऑथराइज सिग्नेचर देने के बाद गाइस क्या करेंगे हम, आप इसको हम मोहर लगाएंगे और इसको बिल को दे सकते हैं। तो ये क्लासेस में गाइज आपको ये सिंपल परचेज सेल क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आप अगर आपका कहीं जॉब वगैरह लग रहा है तो आप स्टार्टिंग में जॉब में को आप आसानी से कर सकते हैं, और करने के बाद अपना जो है नॉलेज का लोहा मनवा सकते हैं। क्योंकि गाइज आज तक अन्य जगहों पे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो कई जगहों पे इंस्टीट्यूट में या अन्य जगहों पे लोगों के यहाँ पैसे जमा करके, और बहुत ज़्यादा उनके साथ धोखा होता है, उनको कुछ पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चों को हर तरीके की सपोर्ट दी जाती है। वो आते हैं, कुछ नहीं आता होता है, पढ़ करके और बहुत सारी चीज़ सीख करके जाते हैं और अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो गाइज आशा करते हैं कि टैली में आपको स्टॉक ग्रुप, यूनिट, स्टॉक आइटम और परचेज एंड सेल करके कैसे हम देखेंगे। गाइज अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो है जो परचेज किया वो कहाँ शो कर रहा है, तो ट्रांजेक्शन में वाउचर के नीचे जो अगला ऑप्शन है डे बुक, इस पर एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि परचेज कितना है। तो परचेज 1,63,000 रुपये का था, और उस जब हमने माल खरीदा 1,63,000 का, लेकिन वही माल हमने बेचा 2,04,300 रुपये का। तो गाइज स्टॉक में हमारे पास यानी आइटम है, स्किप किए हम, और स्किप में जा करके हम सीधे जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डे बुक में प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करके एंटर करेंगे। ये देखिए 55,750 रुपये का हमें लाभ हुआ है गाइज, 55,750 रुपये का लाभ हुआ है, और ये बता रहा है कि 16,700 रुपये का भी आपके पास आइटम स्टॉक में है। अगर आप उसको बेचेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट 55,750 रुपये आएगा। तो गाइस ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और हम आपको बताते हुए मुझे अत्यंत की खुशी हो रही है कि हम ये जो है टैली की चीज़ें बच्चों को समझा रहे हैं, और उनको वीडियो के माध्यम से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसमें स्टॉक समरी में जाकर देखना चाहते हैं, इंटर करिए, स्टॉक समरी दिख रहा है 14,450 रुपये का सिर्फ कंप्यूटर का आइटम्स है, और शॉप भी स्टॉक में बचा हुआ है, इसलिए जोड़ के बता रहा है। तो ऐसे अब आप कर सकते हैं, और यहाँ पर जा करके आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें परचेज सेल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब अच्छे समझ में आएगा तब आपको चीज़ समझ में आएगा। तो गाइस हमें लगता है कि ना बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो बहुत दर्द देता है। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना, स्टॉक मेजर ऑफ यूनिट और स्टॉक आइटम, ये सब कैसे क्रिएट करके फिर परचेज और सेल कैसे करते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और अपने सभी जानकारी के लोगों को इसको शेयर करेंगे। बहुत ही बेहतर रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।